ये खारिजी हैं, क्योंकि हजरत अली ने खारजियों ही को गुस्ल नहीं दिया और खारजियों ही की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। इसलिए खारजियों की इबारत को अहले सिफीन और अहले जमल पर फिट न करो। खारजियों की इबारत को फिट करना यह सही नहीं है। और आगे आ रही है मोहिते बुरहानी की इबारत, वलना हदीस अली रज़ियल्लाहु अन्हु लम युगस्सिल अहलल खवारिज। हमारी दलील हजरत अली की ये हदीस है, उन्होंने अहले खवारिज को गुस्ल नहीं दिया यौमन नहरवान, नहरवान के दिन। नहरवान वही जगह है जहां खारिजियों से लड़ाई हुई थी। वलम युसल्ली अलैहिम, और उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अब बताओ कि हजरत अली ने जिन बागियों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी वो कौन बागी है? अहले सिफीन हैं, अहले जमल हैं, बल्कि वो खारिजी हैं जिनकी नमाज जनाजा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने नहीं पढ़ी। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अहले जमल के बारे में तो ये भी फरमाया था, बलगना अन अलीय्यिन, ये इबारत मफसूस सरखसी में है, हजरत अली से ये बात हम तक पहुंची है रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल यौमल जमल, हजरत अली ने जमल के दिन फरमाया था, ला तत्बउ मुदबिरन, भागने वाले का पीछा ना करना, वला तक़्तुलु असीरन, कैदी को कत्ल ना करना, वला तुदफ़िफ़ु अला जरीहिन, और किसी जख्मी को कत्ल करने में जल्दी ना करना, वला युक्शफ़ु सित्रुन, किसी के खेमे का पर्दा ना उठाना, वला युख़ज़ु मालुन, और किसी का माल ना लूटना। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अहले जमल के माल को लूटा नहीं, उनके कैदियों को कत्ल नहीं किया, भागने वालों का पीछा नहीं किया, उनके खेमों के पर्दे नहीं उठे, उनके मालो असबाब को लूटा नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने हजरत अली के खिलाफ तलवार चलाई थी। आखिर ये कैसे बागी हैं कि नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, माल भी नहीं लूटा जा रहा है, उनको कत्ल भी नहीं किया जा रहा है, उनके खेमे का पर्दा भी नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि हजरत अली हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए, कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत आयशा ने कहा वालेकुम सलाम। हजरत अली ने पूछा कैसा मिजाज है? हजरत आयशा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत अली ने 40-50 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की निगरानी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना मुनव्वरा पहुंचाने का इंतजाम किया, और उनके भाई हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को भी साथ लगा दिया, और खुद 2-3 मील तक पैदल इस काफिले को छोड़ने के लिए गए, और उनके साथ में हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे। बताओ क्या बागियों की खातिर मदारात की जाती है? क्या बागियों का एजाज़ो इकराम किया जाता है? क्या बागियों को पहुंचाया जाता है? बागियों का माल लूटा जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है, जैसा कि खारिजियों के बारे में हजरत अली ने फरमाया। इसका मतलब कि दोनों में फर्क है। अहले नहरवान और खारिजी हकीकत में बागी थे, शरई माना में बागी थे, और हजरत अमीर माविया और अहले जमल ये हकीकत में बागी नहीं थे। इनसे खतए इज्तिहादी हुई थी, और जिससे खतए इज्तिहादी हो उसको गलत और बातिल नहीं कहा जा सकता। यह और बात है कि तमाम मुशाजरात और इख्तिलाफात में हजरत अली हक पर थे। अब बताइए, ये सारी दलीलें हम पेश कर रहे हैं, ये अबू तालिब के मुसलमान होने पर दलील पेश करते हैं। ये देखिए, वह अबू तालिबिन, ये बिनाया शरह हिदाया है, वह अबू तालिबिन इस्महु अब्दु मनाफ, अबू तालिब का नाम असल में अब्दे मनाफ था। आज जान लीजिए, शायद कौसरियों को भी मालूम नहीं होगा कि इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम अब्दे मनाफ था, और अबू तालिब इनकी कुन्नियत थी, क्योंकि अबू तालिब के एक बेटे थे, उनका नाम तालिब था, और उन्हीं के नाम पर इनकी कुन्नियत बनी अबू तालिब। वो हालत कुफ्र ही पर मरे। वो अबू तालिबिन इस्महु अब्दु मनाफिन, अबू तालिब का नाम अब्दे मनाफ है। वह अखू अब्दुल्ला ले उम्मी, और ये हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला के माँ शरीकी भाई थे। वकान लहू मिनल वलद तालिबुन, और इनके एक बेटे थे तालिब, माता काफिरन, वो हालत कुफ्र पर मरे।
और अबू तालिब कौन है? वो वल्लज़ी कफ़्फ़ल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, ये वो हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की बादा वफ़ात जद्दिही अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद। वज़हबा बाज़ु शियते इला अन्नहु माता मुस्लिमन, बाज़ शियों का मसलक है कि अबू तालिब इस्लाम पर मरे हैं। वल्लज़ी सह फिल बुखारी युखालिफहु, साहिब बिनाया फरमाते हैं कि सही बुखारी में जो हदीस साबित है वो इसके खिलाफ है। अबू तालिब ईमान पर नहीं मरे हैं, कुफ्र पर मरे हैं। और अबू तालिब के बारे में ईमान का कौल करना ये शियों का मसलक है, शियों का तरीका है। इसलिए जो लोग अबू तालिब के ईमान को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो शियों के मजहब को बढ़ा रहे हैं, शियों के मजहब को फरोग दे रहे हैं और शियों के मजहब की ताईद और हिमायत कर रहे हैं। तो ये भी नीम राफजी है, जो शियों के कौल को आगे बढ़ा रहे हैं वो भी नीम राफजी है। और सुनिए, इन्होंने नसीर चिरागी ने कहा कि अबू तालिब ने मरने से पहले वसीयत की, कुरैश को जमा किया, सरदारों को जमा किया और कहा कि मेरे भतीजे की बात मानना, उनकी इताअत करना, इसी में तुम कामयाब रहोगे, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। इस वसीयत के बारे में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये शियों की गढ़ी हुई रिवायत है। किनकी गढ़ी हुई रिवायत है? शियों की गढ़ी हुई रिवायत है। मवाहिबे लदुनिया में है, हुकिया अन हिशाम इब्न साइब अल-कलबी और अबी है अन्नहु क़ाल लम्मा हज़रत अबा तालिबिन अल-वफ़ातो जमा इलैहि वजूह कुरैश। हिशाम इब्न साइब कलबी कूफी या उसके बाप कलबी से हिकायत बयान की गई है कि अबू तालिब ने मरते वक्त रुअसाए कुरैश को जमा करके वसीयत की। ये कौन कह रहा है? हिशाम और साइब कलबी। ये किसकी रिवायत है? हिशाम कलबी और साइब कलबी की रिवायत है कि अबू तालिब ने मरते वक्त तमाम रुअसाए कुरैश को जमा किया और अपने भतीजे के बारे में वसीयत की कि इनकी बात मानना, इनकी पैरवी करना। इसके बारे में मवाहिबे लदुनिया शरीफ में है, वह हिशामुन क़ाल अल-बुखारी अबू नज़र अल-कलबी तरकहु यहिया वब्नु महदीय्यिन क़ाल अलीयुन हद्दसना यहिया अन सुफियान क़ाल अल-कलबी कुल्लमा हद्दस्तुका अन अबी सालिहिन फहुव किज़्बुन। हजरत इमाम बुखारी ने फरमाया, अबू नज़र कलबी को इमाम यहिया इब्न मुईन और इमाम अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने मतरूक फरमाया। इमाम सुफियान फरमाते हैं कि मुझसे कलबी ने कहा कि जितनी हदीसें मैंने अबू साले से बयान की हैं वो सारी हदीसें झूठी हैं। तो इसमें जो दो रावी हैं हिशाम कलबी और साइब कलबी, ये दोनों राफजी हैं। मीज़ानुल एतदाल में बहुत साफ लफ्जों में लिखा है कि हिशाम और कलबी ये दोनों राफजी थे, मतऊन थे, मतरूक थे, इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है। ये जितनी रिवायतें बयान करते थे सब गढ़ गढ़ के बयान करते थे। लिहाजा ईमान अबू तालिब को साबित करने के लिए वसीयत को बुनियाद बनाना ये शीई मजहब है, अहले सुन्नत का मजहब नहीं है। जो वसीयत की बुनियाद पर अबू तालिब के ईमान को साबित कर रहे हैं वो पूरे शिया नहीं तो आधे शिया जरूर है। अब आप देखिए और उसी में देखिए, क़ाल यज़ीद इब्न ज़ुरैइन हद्दसना अल-कलबी व काना सबाइयन क़ाल अल-आमश इत्तक़ी हाज़िही सबाइयत फ़इन्नी अदरक्तु अन्नास व इन्नमा युसम्मूनहुम अल-कज़्ज़ाबीन। फरमाते हैं यजीद इब्न ज़ुरै ने कहा कि कलबी ये राफजी था और इमाम सुलेमान आमश ताबई फरमाते हैं कि इन राफजियों से बचते रहना। मैंने उलमा को पाया कि वो लोग इनको कज़्ज़ाब कहते थे। जो लोग वसीयत अबू तालिब की बुनियाद पर ईमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये उनकी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं जो शिया थे और जिन्होंने इस वसीयत की बुनियाद पर अबू तालिब को मुसलमान साबित करने की कोशिश की। और देखिए और
ये देखिए, एक है लतीफ सिराजी साहब, बड़े काबिल आदमी हैं ये तो खुतबा पढ़ रहे थे तो खुतबे ही में डगमगाने लगे। लगता है कि रास्ता चलते हैं तो भी डगमगाते हैं क्या? खुतबा ही में डगमगा रहे हैं। खुतबा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदियुहु। अरे नस्तहदियुहु, यहाँ पर जबर कहां से आ गया? क्या तुमने पंजगंज नहीं पढ़ी, इल्म सेगा नहीं पढ़ी? यहाँ पर जम्मा बादे कसरा दुश्वार होता है, असल में था नस्तहदियुहु। यहाँ पर जम्मा बादे कसरा दुश्वार, उसको साकित कर दिया। जब साकित कर देंगे तो नस्तहदीहे होगा। यही ग्रामर कहता है, यही अरबी का कायदा कहता है। लेकिन जिस आदमी को मीजान नहीं याद है, जिस आदमी को पंजगंज नहीं याद है, इल्म सेगा नहीं याद है, जिसको ये भी नहीं मालूम कि नस्तहदियहु है कि नस्तहदीहे है, वो लंगड़ी टांग पर मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है। कुरान में है इन्न मइया रब्बी, इन्न मइया रब्बी सयहदी। तो नस्तहदीहे होना चाहिए, नस्तहदियहु नहीं। जैसे रमा यरमी से नरमी, असल में था नरमेयो, या को जब साकित करेंगे तो नरमी होगा, और जब उसमें जमीरे मफूल लाएंगे तो नरमी है, अरमी है, यरमी है, तो नस्तहदी है, ये होना चाहिए। ये इनकी गड़बड़ी है। जो आदमी खुतबा नहीं पढ़ सकता है वो आदमी मुनाजरा कैसे करेगा, आप बताइए? और अभी कह दीजिए कि दिन रात इस काम में लगे रहते हो तो कहेंगे हमारी तो तौहीन कर दी। और सुनिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ मुझ पर बांधा। मैंने एक कौल पेश किया था कि जो हजरत अमीर मुआविया पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। और मैंने हवाला दिया था नसीमुर रियाज शरह शिफाए इमाम काजी अयाज। मैंने इसी किताब का हवाला दिया था और मैंने इबारत भी पढ़ दी थी, वमन यकुन यतअनु फी मुआविया फजा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो हजरत अमीर मुआविया पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब ये लतीफी साहब कहते हैं बताइए, शमशाद को तो कुछ आता ही नहीं। ये इबारत नसीमुर रियाज में है और उसने रियाजुल नजरा का हवाला दे दिया। अरे भैया, मैं तो समझता था कि पांव ही से मजबूर हो, कान से भी मजबूर हो क्या? पूरी तकरीर में कहीं रियाजुल नजरा का मैंने नाम ही नहीं लिया, मुहिब तबरी का मैंने नाम ही नहीं लिया। मेरी तकरीर उठा करके आप सुन लीजिए, अगर हवाला ये गलत निकल जाए तो मैं 10 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाते में है कि मैं 20 लाख भी दे सकूं। तो इन्होंने मेरे ऊपर बोहतान बांधा कि ये इबारत नसीमुर रियाज की है और हवाला दे रहे हैं रियाजुन नजरा का। ये तो मुहिब तबरी की किताब है, इनको मालूम ही नहीं। अरे भैया, ये तो तुम गढ़ रहे हो, हमने तो नसीमुर रियाज ही कहा था, उसकी फोटो कॉपी भी लाया। इन्होंने कहा कि वो तो एक शायर का कौल है, पता नहीं शायर जाहिल है कि मजहूल है कि क्या है, कुछ भी हो। जब इमाम शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह, ये पढ़ रहे खिफाजी, खिफाजी नहीं है, सही कर लेना, या तो खफाजी पढ़ा जाएगा और या खफाजी पढ़ा जाएगा, दोनों तरह से पढ़ना सही है, लेकिन खिफाजी बिल्कुल गलत है। उसमें इमाम शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल को नकल किया और नकल करने के बाद रद्द और इनकार नहीं किया। और जब किसी का कौल नकल किया जाए और रद्द और इनकार ना किया जाए तो ये इत्तेफाक की दलील है। गोया इमाम शहाबुद्दीन ने इस कौल को नकल करके बरकरार रखा, ये इस बात की दलील है कि ये कौल उनके नजदीक हक है। और मैं तो कहता हूं कि इसका मजमून हदीस रसूल से साबित है, क्योंकि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है। अगरचे ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन हदीस में वारिद हुआ असहाबुल बिदअ किलाबुन नार,
बिदअती जहन्नम के कुत्ते हैं। ये कौन कह रहा? हदीस में है अस्हाबुल बिदअ किलाबुन नार, बिदअती जहन्नम के कुत्ते हैं। और जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, उनको बुरा भला कहे, सारे फुकहा ने लिखा है कि वो बिदअती है। जो सहाबा को बुरा भला कहे वो क्या है? बिदअती है। और नबी फरमाते हैं अस्हाबुल बिदअ किलाबुन नार, जो बिदअती है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो ये साबित हो गया कि जो हजरत अमीर मुआविया की बुराई करता है, उन पर लान तान करता है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो तुमने कहा पता नहीं किसका कौल है, जाहिल है कि मजहूल है कि क्या है, लेकिन मैंने उसके मजमून को और उसके मफहूम को हदीस रसूल से साबित कर दिया। और ये कहते हैं हजरत अमीर मुआविया की फजीलत में कोई सही हदीस साबित नहीं है, कोई सही हदीस साबित नहीं। सही हदीस साबित नहीं है तो इसका मतलब तुमने क्या समझा? इन्होंने समझा कि मुहद्दिसीन ने जहां सही लफ्ज लिखा है उसके मुकाबले में गलत आएगा, कि सही हदीस साबित नहीं है यानी जितनी हदीसें हैं सब गलत है। ये सही मुहद्दिसीन की खास इस्तिलाह। आप नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब उठाकर पढ़िए, बेनक़ल आदलिन ताम्मी ज़ब्त मुत्तसिल सनद गैर मुअल्लिन वला शाज़ व हुवा सही हो लिज़ातिही। तो जो ऐसी ऐसी हदीस होगी वो क्या होगी? वो सही लिज़ात ही होगी। फ़इन खफ़्फ़ ज़ब्त, और अगर रावी के ज़ब्त में कुछ कमी आ जाए, फ़हुवल हसन, तो वो हदीस किस दर्जे में हो जाएगी? हसन के दर्जे में होगी। तो अगर कोई हदीस सही नहीं है तो उससे ये लाजिम नहीं आता कि कोई हदीस साबित ही नहीं है। सारी हदीसें मौजू हैं, बातिल हैं। ये मुहद्दिसीन की खास इस्तिलाह है कि इस मसले में सही हदीस नहीं है, यानी जो हदीस है वो सेहत के दर्जे से नीचे है, या तो हसन हो सकती है, या अजीज हो सकती है, या गरीब हो सकती है। और हजरत अमीर मुआविया के सिलसिले में जो हादी महदी वाली रिवायत है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदि बिहिन्नास, इसको इमाम तिरमिजी ने नकल किया और फरमाया हाजा हदीसुन हसनुन गरीबुन, ये हदीस हसन है और गरीब है। इसका मतलब क्या हुआ? नुखबा में साफ लिखा हुआ है कि इमाम तिरमिजी जब दो सिफत पेश करें हसनुन गरीबुन, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक सनद के लिहाज से हसन है और एक सनद के लिहाज से गरीब है। तो किसी की फजीलत साबित करने के लिए तो ज़ईफ हदीस ही काफी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अमीर मुआविया की फजीलत में हदीसें ज़ईफ नहीं बल्कि हदीसें हसन मौजूद है, और एक दो नहीं कई हदीसें मौजूद है। इसलिए यह समझना कि सही हदीस नहीं है तो सारी हदीसें गलत हैं, ये तुम्हारी जहालत और हिमाकत। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन्होंने कहा कि हमको इनकी उनकी फजीलत बयान करने का हुक्म नहीं है, अहले बैत की फजीलत बयान करने का हुक्म है। नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व आबाहुमा, ये भी गलत पढ़ा, आबाहुमा नहीं है, वो अबाहुमा, ज्यादा मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, वो अबाहुमा। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो अहब्बा हाज़ैन, हसन और हुसैन से मोहब्बत की, वो अबाहुमा, और उनके वालिदैन से मोहब्बत की, और आगे का जुमला छोड़ दिया वो उम्महुमा, और उनकी माँ से मोहब्बत की। लगता है इनको हजरत फातिमा से मोहब्बत नहीं है इसीलिए उड़ा दिया। हम तो सब पढ़ते हैं मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मअया फी दरजती यौमल क़ियामा, तो वो हमारे साथ क़यामत के दिन हमारे दर्जे में होगा। यहां भी फाल्ट कर दिया, काना मई पढ़ा, हालांकि इबारत है काना मया, यहां पर क्या पढ़ा जाएगा? जबर पढ़ा जाएगा। यही फसी है, कुरान में है इन्ना मया रब्बी सयदी, अल्लाह मेरे साथ है, अनकरीब रास्ता दिखा देगा। कुरान में क्या है? मया, और ये पढ़ रहे हैं मई, तो इसका मतलब कि इनको कुछ भी आता जाता नहीं है, इसलिए बेचारे मैदान मुनाजरा में नहीं आए तो इनकी इज्जत व आबरू कुछ महफूज रहेगी। अब आइंदा हम आएंगे तो बिल्कुल चीड़ फाड़ करके रख देंगे। इन्होंने हदीस पेश की, वो भी हदीस गलत पढ़ दी। कितनी हम इनकी इस्लाह करें? कदम कदम पर लड़खड़ा रहे हैं, भचक रहे हैं। अरे भाई पहले तैयारी कर लो, जबर जेर लगवा लो किसी से, उसके बाद आके हमारे सामने हदीस पढ़ो। है ये हदीस पढ़ते हैं, चलिए उन्होंने क्या पढ़ा है अब उसको हम क्या बयान करें।
फाल्ट तो कदम कदम पर फाल्ट है। हम सही हदीस पढ़ दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम लयारिज़ु इलल मदीनते कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। इस्लाम मदीना में ऐसे ही सिमट जाएगा जैसे सांप अपने सुराख में सिमट जाता है। इन्होंने इससे ये नतीजा निकाला कि हरमैन तैयबैन पर कभी काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि इस्लाम ऐसे ही मदीना मुनव्वरा में सिमट जाएगा जैसे कि सांप अपनी बिल में सिमट जाता है। इससे इस्तिदलाल किया कि हरमैन तैयबैन पर कभी काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, इसलिए जो नजदी वहां हुकूमत कर रहे हैं सब के सब मुसलमान हैं। मैंने कहा तुम्हारे ही तरह मुसलमान होंगे, तुम्हारे फुफेरे भाई हैं सब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुर्बे क़यामत के लिए फरमाया कि आखिर जमाने में जब हर तरफ कुफ्र फैल जाएगा, शिर्क फैल जाएगा, तो इस्लाम कहां रहेगा? मदीना मुनव्वरा में रहेगा। जब तक एक मुसलमान भी बाकी है क़यामत नहीं आएगी, क़यामत काफिरों पे आएगी। हर जगह के मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में सिमट जाएंगे और पूरी दुनिया में कुफ्र भर जाएगा। लेकिन ये कब होगा? आज के बारे में नहीं फरमाया, ये कुर्बे क़यामत के बारे में फरमाया। और ये समझना कि हरमैन तैयबैन पर कभी काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, ये गलत और बातिल। ये समझना कि वहां के नजदी वहां भी काफिर नहीं है, ये भी गलत और बातिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाब में जो हदीस फरमाई है उसको गौर से सुने, उस हदीस तक इनकी नजर नहीं पहुंची। हुजूर ने ये फरमाया, इन्न शैतान कद अय्यस मिन अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जजीरतिल अरब। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाजी जजीरतुल अरब में उसकी पूजा करेंगे। और यहाँ अल मुसल्लून का माना अल मुस्लिमून। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि जजीरतुल अरब में कहीं भी मुसलमान उसकी पूजा करें। तो इस हदीस से फुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने यह नतीजा निकाला कि हरमैन तैयबैन पर कभी बुत परस्तों की हुकूमत नहीं होगी। यह नहीं कि काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, बुत परस्त भी काफिर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर काफिर बुत परस्त हो। बहुत सारे लोग जरूरियात दीन का इनकार करने की वजह से, नबी की तौहीन करने की वजह से काफिर हैं, कुरान को मखलूक मानने की वजह से काफिर हैं। लेकिन क्या वो बुत परस्त भी हैं? बुत परस्त नहीं है। बुत परस्त वो है जो बुत की पूजा करे। तो नबी ने जो फरमाया उसका हासिल यह है कि हरमैन तैयबैन पर बुत परस्तों की हुकूमत नहीं होगी। यह नहीं फरमाया कि काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि 320 हिजरी में अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के जमाने में मुर्तद अबू ताहिर करामती की हुकूमत कायम हो गई और उसने उस साल हज पर पाबंदी लगा दी और कहा जो हज करने आएगा मैं उसको मार दूंगा। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया कि जान बचाना फर्ज है, और हज फर्ज के शराइत में से ये भी है कि अमन तरीक हो। जब रास्ता मामून और महफूज हो तब हज फर्ज होता है। रास्ता मामून और महफूज नहीं है, जो जाएगा करामता मार डालेंगे। इसलिए मुसलमान अपनी जान बचाएं और हज को न जाएं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर तान करते हो कि उन्होंने हज को साकित कर दिया। उन्होंने हज को साकित नहीं किया था, हज को मुलतवी कर दिया था कि हरमैन तैयबैन पर नजदियों की हुकूमत कायम हुई है। हर तरफ कत्लो खुरेजी हो रही है। हो सकता है कि कोई जाए तो उसकी जान चली जाए, वो मार दिया जाए, तो अमन तरीक नहीं है। और जब तक अमन तरीक ना हो हज फर्ज नहीं है। इसलिए इल्तिवा का हुक्म दिया था, हज को हजरत मुफ्ती आजम ने साबित नहीं किया। तो 320 हिजरी में मुर्तद अबू ताहिर करामती ने हरमैन तैयबैन पर कब्जा कर लिया। मक्का मुअज़्ज़मा पर उसने कब्जा कर लिया, हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया और मस्जिद हराम की तौहीन की। हजरे अस्वद पर लोहे की गुर्ज मार दी, हजरे अस्वद टुकड़े टुकड़े हो गया। उसको अपने साथ उठा ले गया अपने दारुल हुकूमत और बहुत जमाने तक अपने पास रखा। जब तरह तरह की मुसीबतें और अज़ाब पर उतरने लगा तब उसको समझ में आया कि हजरे अस्वद को जो मैं लेके आया हूँ इसी की वजह से ये सारी बलाएं और मुसीबतें उतर रही हैं। तब हजरे अस्वद को लेकर आया। इसीलिए आप देखेंगे कि अब हजरे अस्वद टुकड़े टुकड़े में हो गया है। उसको मसाले और केमिकल के साथ उसमें सटाया गया। ये किसने तोड़ा था? मुर्तद अबू ताहिर करामती ने। तो तुम कहते हो काफिरों की हुकूमत नहीं होगी, तो 320 में इस मुर्तद अबू ताहिर करामती की हुकूमत कैसे कायम हो गई? बताओ इसका जवाब। तो ये काफिर था
लेकिन बुत परस्त नहीं था। और नबी ने फरमाया बुत परस्तों की हुकूमत कभी कायम नहीं होगी। और ये बात लिखी है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में। और मुअतसिम बिल्लाह के दौर में 654 हिजरी में मदीना तैयबा पर राफजियों ने कब्जा कर लिया था। मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम भी वही बन गए, खतीब भी वही बन गए, मुअज्जिन भी वही बन गए। और उस साल भी मुसलमानों ने हज नहीं किया। राफजियों की हुकूमत कायम हो गई। तो राफजियों की हुकूमत कायम हुई कि नहीं हुई? और 1-2 साल तक नहीं कायम रही, 60 साल तक इनकी हुकूमत कायम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हरमैन तैयबैन पर काफिरों की हुकूमत हो सकती है। नबी की हदीस का खुलासा यह है कि बुत परस्तों की हुकूमत नहीं होगी। तो काफिर होना और है, बुत परस्त होना और है। यह और बात है कि हर बुत परस्त काफिर है, लेकिन हर काफिर बुत परस्त नहीं है। ये बात वफाउल वफा बे अखबार दारिल मुस्तफा में लिखी है। इसलिए आप इनकी बातों में हरगिज ना आए। ये लोग उल्टी सीधी इबारतें पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहकीक के साथ हर बात का जवाब जिसको जरूरी समझा उसको मैंने पेश कर दिया है। और एक इनके बहुत बड़े मुहक्किक हैं गुलाम मुरसलीन ज़ियाई साहब, सारा इल्म इन्होंने ज़ाय कर दिया। ये ज़ियाई नहीं है, ज़ियाई हैं, रहीमी हैं। इन्होंने हजरत अमीर माविया की शान में खूब गुस्ताखी की, दिल खोल कर गुस्ताखी की। राफजी तो इनकी तकरीर सुन करके खुश हो जाएंगे। हमको तो लगता है मोटा लिफाफा भी पहुंच जाएगा कि जो काम हम नहीं कर सके वो तो तुमने कर दिया। हजरत अमीर माविया की शान में कहते हैं कि सब हदीसें झूठी हैं, मन गढ़त है। कितना बड़ा जालिम और झूठा आदमी है। उनकी फजीलत में कोई हदीस साबित ही नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बेशुमार फजाइल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हजरत अली हजरत अमीर माविया से लाखों दर्जा बुलंद, लाखों दर्जा। और जितने झगड़े हुए मुशाजरात, हम अहले सुन्नत का मसलक यह है कि हजरत अली हक पर थे, हक अली के साथ था, अली हक पर थे, हक अली के साथ था। लेकिन बाद सहाबे किराम तावील और इज्तिहाद की बुनियाद पर हजरत अली के साथ भिड़ गए, उनसे खतए इज्तिहादी हुई। और इज्तिहादी गलती में किसी को जालिम नहीं कहा जाता, किसी को फासिक नहीं कहा जा सकता, किसी को बागी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप इनकी बातों में हरगिज ना आए। अहले सुन्नत का जो इजमाई मौकिफ है वो ये है सारे सहाबा आदिल, सारे सहाबा आदिल हैं। और इस मजमून और इस मफहूम की बातें हदीस रसूल से साबित है। अल्फाज अगरचे हुजूर के ना हो, लेकिन ये मजमून और ये मफहूम एक दो नहीं कई हदीसों से और कई आयतों से साबित है। यहां तक कि हमारे फुक़हाए कराम ने यह भी फरमाया कि जो किसी भी सहाबी की तौहीन करे और उनकी शान घटाए वो जिंदीक है, मुल्हिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी भी सहाबी की शान नहीं घटाते, सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपनी रजा की सनद अता फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे भलाई का वादा फरमाया है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून फरमाया, उलाइका हुमुल मुत्तकून फरमाया, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून फरमाया। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, के साबिकीन अव्वलीन जो मुहाजिरीन और अंसार में से हैं और जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की, यानी बाद में जो मुसलमान हुए और इखलास के साथ इनकी पैरवी की। तो बाद में मुसलमान होने वालों में हजरत अमीर माविया भी हैं कि नहीं, जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की। और जब इखलास के साथ उनकी पैरवी की तो इस आयत करीमा में जो बशारत और जो फजीलत दी जा रही है उसके मिस्ताक मगर अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, हजरत अली हैं, तो हजरत अमीर माविया भी हैं। इसलिए हम हर सहाबी की ताज़ीम करेंगे। शरह अक़ाइद जो अहले सुन्नत के नजदीक अकीदे में मोतबर किताब है उसमें लिखा है कि किसी भी सहाबी पर लाम तान करना यह जायज
नहीं है और हमारे सलफ में से किसी से ये बात मनकुल नहीं है। सहाबा को लान तान करना, उनकी तौहीन करना, उनकी बुराई बयान करना, ये तो शियों का तरीका। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? इसलिए बातें बहुत हैं कहने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार दलाइल से इनके सवालों को हल कर दिया है। कोई बात ऐसी नजर नहीं आती जिसको मैंने छोड़ दिया है। जो बात काबिल जिक्र थी उसको मैंने बयान कर दिया है और इन्होंने जो कुछ झूठ और बोहतान बांधा था उसका भी पर्दाफाश किया है। मैंने अपनी तकरीर में यह कहा था, इमाम हसन मुश्तबा ऐसे सय्यद हैं कि उनके सय्यद होने का ऐलान खुद रसूल पाक ने अपनी जबान से किया। इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सय्यद है, मेरा ये बेटा सय्यद है। यकीनन लअल्ला जब कलाम खुदा और कलाम रसूल में आए तो वो उम्मीद का माना नहीं देता है, तरज्जी का माना नहीं देता है। लअल्ला यकीनन अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करा देगा। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा के जरिए सुलह हुई कि नहीं हुई? और अल्लाह के नबी ने मुतलक जिसको सय्यद फरमाया वो कौन है? हजरत इमाम हसन मुश्तबा। इमाम हसन मुश्तबा बाकी लोगों की सियादत का जो ऐलान हो रहा है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वहां इजाफत मौजूद है, मुतलक सय्यद नहीं फरमाया गया है। हुजूर ने अपने बारे में जो फरमाया, अना सय्यदु वुल्दे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूं, तो औलादे आदम की तरफ इजाफत करके इस्तेमाल की है। और हुजूर ने जो अली के बारे में फरमाया, अलीयुन सय्यदुल अरब, अली अरब के सरदार हैं, तो वहां अरब की तरफ इजाफत है। और हजरत साद इब्ने मुआज के बारे में भी हुजूर ने फरमाया, जब साद इब्ने मुआज अपने कबीले में आए तो हुजूर ने फरमाया, कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार की ताजीम में खड़े हो जाओ। तो यहाँ सय्यदिकुम इजाफत हो रही है, हर जगह इजाफत मौजूद है। लेकिन जिस शख्सियत को हुजूर ने लफ्ज़े सय्यद बगैर इजाफत के फरमाया वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा हैं। इब्नी हाजा सय्यद, मेरा ये बेटा सय्यद है। और यकीनन अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह पैदा फरमा देगा। मैं ये नहीं कहता कि इमाम हसन मुश्तबा के अलावा कोई सय्यद नहीं। मैंने उस तकरीर में कहा था कि जितने औलादे फातिमा में हैं और जितने औलादे फातिमा में क़यामत तक पैदा होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब सय्यद हैं, सब सरदार हैं, सब हमारी आंखों का तारा है, हमारे सर का ताज है। जितने औलादे फातिमा में पैदा होंगे सब सय्यद हैं। लेकिन जिसके सय्यद होने का ऐलान नबी ने फरमाया वो कौन है? वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इनके बहकावे में हरगिज़ ना आए, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये लोग तो वो हैं कि तकरीर की आयत भी सही नहीं पढ़ सकते, तकरीर की आयत भी। मुझको तो हैरत हो रही है मौलवी गुलाम मुरसलीन पर, खूब मुझको गाली दे रहा, खूब गाली दे रहा, खूब गाली दे रहा। लेकिन जिस आयत करीमा की तिलावत उसने की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे भैया ये कहां कुरान में है? व युतहिरकुम है, रे के ऊपर जबर है, ले युज़हिबा का जो लाम है वाव के वास्ते से वहां भी पहुंचा हुआ है, वहां भी अमल कर रहा है, उसको सही करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सही भी नहीं कर रहा। का सही कर पाएगा बेचारा? कभी स्कूल में गया नहीं, कभी किताबों से वास्ता नहीं है। ताहिरुल कादरी की किताबें देख देख के बेचारा पढ़ रहा है और यूट्यूब पर तकरीरें निकाल निकाल के सुन करके बोल रहा है। मेरी तरह धर 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 थोड़े ये लोग पढ़ देंगे। 25 किताब लाओ कहीं से खोलो मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि मेरा वही काम ही है, रातों दिन बच्चों को पढ़ाना है। हमारे सामने तो मजाल नहीं कि लड़के इबारत पढ़ते हैं एक जबर जेर का फर्क पड़ जाए, चाहे मेरे सामने किताब हो कि ना हो। ग्रामर की रोशनी में मैं बता दूंगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हमारे यहाँ जो तलबा पढ़ते हैं पूछ लीजिए, डरते ही रहते हैं इबारत पढ़ने से कि इनके यहाँ जो पढ़ ले गया वो हर जगह पढ़ लेगा। और कुरान के बारे में तो पूछना ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल तक मैंने तरावी सुनाई है, हमेशा तरावी सुनाया। इधर 2 साल लॉकडाउन में नहीं तरावी सुनाया, इंडिया के कोने कोने में तरावी सुनाया, यूरोप में तरावी सुनाया, अफ्रीका में तरावी सुनाया। मैं जहां जहां गया हूं ये लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। बताइए सूरीनाम का नाम किसी ने सुना है?
साउथ अमेरिका में एक मुल्क है सूरीनाम, वहां कादियानियों ने बहुत सर उठाया था, उनकी सरकूबी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही गया था। ये कहते हैं ये तो फसादी मौलवी है, जहां जाता है फसाद मचाता है। फसाद, हम फसाद को खत्म करते हैं, फसाद को पैदा नहीं करते। तुम फसाद मत मचाओ, हमारे आने की कोई जरूरत नहीं। या तो बनारस का कोई मौलवी जवाब दे दे, मुझको आने की कोई जरूरत नहीं। कहते तो लिफाफा लेने के लिए, नजराना लेने के लिए। कहाँ है जलसे वाले, बताएं कितना नजराना हमको भेजे हैं, गाड़ी लेके आया हूं, पूछो इनसे किराया भी भेजा है मुझको है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बातिल की सरकोबी के लिए और सुलह कुल्लियों को कुचलने के लिए मेरा इंतखाब किया। इसलिए जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं बातिल की सरकोबी करता रहूंगा। और पूरे मुल्क में चाहे ताहिर गयाबी हो, चाहे जर्जीस और जगदीश हो या कोई और हो, जब जब बातिल सर उठाता है तो उसको कुचलने के लिए ये इमाम मोहम्मद रजा का गुलाम जाता है। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी और सादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा बोल देते हैं तो कई साल तक तो सन्नाटा रहा, कई साल तक सन्नाटा छाया हुआ। बहरहाल हमने इख्तिसार के साथ तकरीर पेश कर दी, जो शुबहात थे उसका इजाला कर दिया, दलाइल के साथ हमने बातें कर दी हैं। अब जो लोग सुम्मुम बुकुमुन उम्युन हैं, न चल सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, तब उनसे हमारा क्या मुकाबला है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, तो वही हाल है इनका। इसलिए आप पूरी मजबूती से मसलक आला हज़रत पर कायम रहिए। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। ये कहते हैं कि ये लोग फसाद मचाते हैं, इनसे शादी ना करो, इनसे बियाह ना करो, इनके साथ ना खाओ, इनके साथ ना पियो। अरे ये कोई आला हजरत ने लिखा है, ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अगर तुम वाकई सुन्नी हो तो सहाबा के तरीके पर होते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी का बहुत सलाम आता था, ये भी जवाब भेजते थे। इनको खबर लगी कि वो बदमजहब और गुमराह हो गया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बाद जब सलाम आया तो आपने फरमाया कि अब जाना फला तुक़रिहो अन्नी अस्सलाम फ़इन्नी समिअतु अन्नहु क़द अहदस। अब जाना तो मेरा सलाम ना कहना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बिदअती और गुमराह हो। पहले सलाम भेज रहे थे, लेकिन फरमा दिया कि अब सलाम मत भेजना। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन जो हजरत अली के खलीफा और मुरीद है, हजरत अली के खलीफा और मुरीद है, और अपने जमाने में ख्वाब की ताबीर बताने में इमामत के दर्जे फाइज थे। ख्वाब देखने वाला आता तो सिर्फ चेहरा देखकर बता देते कि इसका ख्वाब अच्छा है कि बुरा। उनके पास दो बदमजहब आए, कहा हुजूर हम हदीस सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। कहा कि हुजूर हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम्हारे मुंह से मैं कुरान भी नहीं सुनूंगा। बहुत देर तक मस्का पालिश लगाते रहे, सुन लीजिए सुन लीजिए। आपने फरमाया ला तक़ूमान अन्नी औ ला अक़ूम, या तो तुम लोग यहां से उठकर चले जाओ या मैं ही यहां से उठकर चला जाता। ये दोनों चले गए। तो आपके मुरीदीन ने कहा हुजूर हदीस पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, सुन लेने में हरज क्या था। तो आपने फरमाया कि ये दोनों बदमजहब और गुमराह थे। अगर इनके मुंह से कुरान सुनता, हदीस सुनता और उसका गलत मतलब बताते जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, और कहीं वही बात मेरे दिल में बैठ जाती तो मैं तो गुमराह हो जाता। बेहतर ये है कि बदमजहबों के मुंह से न कुरान सुना जाए न हदीस रसूल सुनी जाए। जब बदमजहब के मुंह से कुरान और हदीस सुनने की इजाजत नहीं है तो उनके साथ दस्तरखान पर खाने की इजाजत कैसे हो सकती है, उनके साथ शादी ब्याह की इजाजत कैसे हो सकती है, उनके साथ नमाज पढ़ने की इजाजत कैसे हो सकती है, नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत कैसे हो सकती है। जो तमाम कलमा गो को मुसलमान समझता है वो इस दौर का सबसे बड़ा गुमराह। हर कलमा गो मुसलमान नहीं हो सकता। और यही सुलह कुल्लियों का मजहब है, किसी को काफिर ना कहो, किसी को काफिर ना कहो। अरे जब किसी को काफिर नहीं कहोगे तो तुम ही काफिर हो जाओ। जो काफिर हो उसको काफिर कहना जरूरियात दीन से, और जो मुसलमान हो उसको मुसलमान जानना भी जरूरियात दीन से। इसलिए आप इनसे होशियार रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था, सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिलूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर जमाने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो तुमने सुना न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना। आपने अपने आबाओ अजदाद से कभी सुना था कि कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा हो? आपने इस आबादी में कभी अपने आबाओ अजदाद से सुना था कि
कि कोई ईमान अबू तालिब का कौल कर रहा हो। ये इतने बड़े झूठे हैं कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ईमान अबू तालिब का कौल किया है। झूठे हैं, मक्कार हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ईमान अबू तालिब नहीं, कुफरे अबू तालिब को अपनी किताब शरह सफरुस सादा में बयान फरमाया है। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का इसने नाम लिया। ये झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किसी भी किताब में ईमान अबू तालिब का कौल नहीं किया है, कुफरे अबू तालिब का कौल किया है। हाँ, हुजूर के आबाओ अजदाद के ईमान पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। इसलिए जितने हवाले पेश करें सब गलत हैं। और अल्लामा ज़ैनी दहलान ने जरूर लिखा है, ईमान अबू तालिब का कौल किया है। और आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुलाकात है। हुसामुल हरमैन पर उनकी तस्दीक भी है। अगर अल्लामा ज़ैनी दहलान की बात तुम्हारी नजर में इस कदर मोतबर है तो उन्होंने हुसामुल हरमैन की तस्दीक भी की है। तुम भी क्यों नहीं हुसामुल हरमैन की तस्दीक कर देते हो? हमारा और तुम्हारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अपने मतलब की चीज थोड़ा यहाँ से ले लो, थोड़ा वहां से ले लो, थोड़ा वहां से ले लो, और जो मतलब के खिलाफ हो उसको छोड़ दो। अल्लामा ज़ैनी दहलान आला हजरत की तहकीक के मुकाबले में तहकीक नहीं पेश कर सकते। अगर आला हजरत को मालूम होता कि ये ईमान अबू तालिब के कायल है तो बाकायदा आला हजरत उनको समझा देते और चंद मिनटों में वो अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लेते। इल्म नहीं था आला हजरत को, इसलिए, वरना आला हजरत तो उनको बहुत चाहते और मानते थे और वो भी आला हजरत का बेहद एहतराम करते थे। तो इसलिए अगर एक दो लोगों ने कौल कर भी लिया है तो हर मसले में इख्तिलाफ होता है, लेकिन फतवा किस पर होता है? फतवा कौले जमहूर पर होता है। और जमहूर का मसलक ये है कि ईमान अबू तालिब साबित नहीं है, कुफरे अबू तालिब साबित है। इसलिए आप इनके चक्कर में ना पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोज़ा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हक़ीक़ समझोगे, अपने रोज़ों को इनके रोज़ों के आगे हक़ीक़ समझोगे, अपने अमाल सालिहा को इनके अमाल के सामने हक़ीक़ समझोगे। तो हक़्क़िरून सलातकुम इंद सलातिहिम व सियामकुम इंद सियामिहिम व अमालकुम इंद अमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविदु तराक़िहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक़ के नीचे नहीं उतरेगी। वह यक़ूलूना मिन क़ौल खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। क्या नमाज की वजह से मुसलमान होंगे? रोज़ा की वजह से मुसलमान होंगे? कुरान की तिलावत की वजह से मुसलमान होंगे? अगर नमाज, रोज़ा, तिलावत करना ये मुसलमान होने की दलील है और किसी को तुम काफिर नहीं कहते हो, तो क्यों नबी ने फरमाया यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। और यही आला हजरत ने फरमाया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरुव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारी ज़ल्ज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं जिसकी पहचान इस दौर में मसलक आला हज़रत से होती है। हम डुप्लीकेट सुन्नी नहीं है। जब मार्केट में डुप्लीकेट सामान निकलने लगता है और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगा करके डुप्लीकेट सामान निकलता है तो ओरिजिनल कंपनी प्रचार करती है, एक नया ट्रेडमार्क और निशानी जारी करती है और प्रचार करती है, नक्कालों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए तो फला ट्रेडमार्क देखकर खरीदा जाए। अगर वो निशानी मौजूद हो तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, वो निशानी मौजूद ना हो तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। आज भी वही हाल है। बेशुमार बातिल फिरके हैं जो कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, लेकिन हमारे नजदीक मेयार ये है कि जो मसलके आला हजरत पर खरा खरा उतरता है वही ओरिजिनल सुन्नी है, और जो मसलके आला हजरत के मुखालिफ है, आला हजरत की तालीमात का मुखालिफ है, वो डुप्लीकेट सुन्नी है। क्योंकि मसलके आला हजरत किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं, आला हजरत की कोई तालीम किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं, आला हजरत का कोई फतवा किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं, आला हजरत की कोई तहरीर किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं। जो ये कहता है कि क्या जरूरी है कि हम आला हजरत की हर तहकीक को माने, क्या आला हजरत से गलती नहीं हो सकती है? क्या तहकीक में खता नहीं हो सकती है? अरे तुम तो अरबी इबारत नहीं पढ़ पा रहे हो और तुम आला हजरत की खता पकड़ने के लिए बैठे हो, खुतबा नहीं पढ़ पा रहे हो, आयत तक सही नहीं पढ़ पा रहे हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम ये पहचान सको कि आला हजरत ने सही तहकीक की है कि गलत तहकीक की? इसलिए आप इनसे होशियार रहिए। और ये भचकीदन मसदर कह रहे हैं कि मनाकिब अहले बैत पर हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह फुल तैयारी है, यही इनकी फुल तैयारी है।
मनाकिब अहले बैत पर अल्हम्दुलिल्लाह फुल तैयारी हम लोगों की है। आप होशियार रहें, खबरदार रहें। हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है किसी से, कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। इन्होंने ना हमारी जमीन जोत ली है, ना हमारे मकान पे कब्जा किया। जब सहाबी रसूल की तौहीन होगी तो कोई सुन्नी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वाकई वो सुन्नी है और उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है, कुरान और हदीस पर ईमान रखता है, तो किसी भी सहाबी की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले बैत की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब शियों ने अहले बैत पर हमला किया और हदीस कुस्तुनतुनिया की रोशनी में यजीद को जन्नती साबित करने की कोशिश की है, तो हमने 50 हदीसों की रोशनी में यजीद को गलत और बातिल साबित करने की कोशिश की और हदीस कुस्तुनतुनिया का निहायत तहकीकी जवाब दिया है। नेट पर हमारी तहकीक मौजूद है, हमारी तकरीर मौजूद है कि हमने हदीस कुस्तुनतुनिया पर कितनी जबरदस्त बहस की है कि इन लोगों के हमने छक्के छोड़ा दिए हैं। तो जब अहले बैत का गुस्ताख सामने आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी जवाब दिया जाएगा, और जब सहाबा का गुस्ताख आएगा तो उसको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मसलक एतदाल है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और जो सहाबा की कश्ती में सवार हो, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो और सहाबा को नुजूमे हिदायत बनाकर उनसे रोशनी हासिल करता रहेगा, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। अहले बैत की कश्ती में जाए और सहाबा से रोशनी ना हासिल करे, या अहले बैत की कश्ती में सवार ही ना हो, तो वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत की कश्ती में भी सवार हैं और नुजूमे हिदायत को अपना रहनुमा बना रहे हैं। उन्हीं की रोशनी में है हम मंजिल मकसूद तक सफर कर रहे हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन। यही अहले सुन्नत का मसलक है, यही अहले सुन्नत का मशरब है। अल्लाह ताला इसी पर हम सबको कायम रखे और इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।